जब दूध भैंस के स्तन से निकलता है तो 2 किलो होता है, और दूध वाले के पास पहुंचता तो 4 किलो होता है। ये तनुकरण कर दिया दूध का। शुरू अपन करते हैं, बीच में लेने वाला भी करता है, आगे डेयरी में देने वाला भी करता है। मतलब अपने घर से दूध रवाना होता तो 3 बार तनुकरण होने के बाद डेयरी भी पहुंचता है। वो राष्ट्रगान नहीं सुना आप लोगों ने? 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस समारोह कहते हैं जिसको अपन, अपने लिए बड़े हर्ष उल्लास का त्यौहार होता है। उसके लिए अपन कई लंबे समय से क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं। और वो 15 अगस्त को तिरंगे के नीचे खड़ा होके जब झंडारोहण हुआ तो उसने राष्ट्रगान गाया, जंगल मंगल दायक। क्या जंगल मंगल कर रहा है, और जंगल मंगल में भी रुक गया। एक पड़ोसी खड़ा था, उसकी तरफ देखा, उसने कहा पंजाब पंजाब पंजाब। के पंजाब पंजाब करे यार, कि आप नेता, अपन ने उनको वोट दिए, उनको जितवा के भेजा है, वो अपने राज्य की सरकार चलाने में, भारत सरकार चलाने में उनका योगदान है। और भाई को राष्ट्रगान नहीं आता नहीं है, फिर भी गाया उसने। समझ होती है ना, अंदर समझ थोड़ी सी भी। छोटे बच्चे होते ना, प्रार्थना करे, उनको सारी प्रार्थना आती नहीं है, पर मैं हेंगा ला ले भाई ऊपरे आपके गुणमुण करन, आप वो काम चला ले, तो ऐसे गुणमुण कर लेता है यार। क्या दिक्कत थी सबसे आगे आगे चिल्लाने की? इसलिए भी इनकी आदत मरवा देती है। क्या नेता लोग होते हैं ना, इनकी आदत होती है, जहाँ कहीं पर भी कोई फंक्शन वगैरह होती है, हेंगा धके मेरे ना चाहिए, हम वो गायो अभी भी हेंगा धक मेरे ना चाहिए, हेंगा धक आ तो क्यों भाई ना आवे तो है कौन गानो लाई ने। अरे गाना तो गाना यार, शब्द तक नहीं पता उनको। और वो किसी राज्य की नीति का निर्धारण करते हैं, वो पढ़ाने के तरीके बताते। कोई शिक्षा मंत्री है, कोई कैसा ही मंत्री, कोई कैसा ही मंत्री है, वो बताता है स्कूलों में पढ़ाई कैसे करवाड़ी है। जिसको खुद को राष्ट्रगान नहीं पता, क्यों अपने सामने पूरी दुनिया के सामने इज्जत का फलूदा करवाया। नेट पे चल रहा है, मोबाइल पे वीडियोग्राफी हो रही थी, कैमरे वाले भी खड़े थे, उन सब के सामने ही जंगल मंगल कर गया। भाई ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने शटर को बंद कर लेना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है भाई? किसी के सामने बेइज्जती हो, आप कहीं बैठे हो, चाहे मैं बैठा हूँ, अपन को परिस्थिति समझ में नहीं आ रही है तो बोलना जरूरी थोड़ी, मुंह पे लोग लगा के रखो ना। वो उसे पहले से पता था मेरा जंगल मंगल होगा, मेरे को आता तो है नहीं गाना, और कितना जोश से शुरू किया था। या भाई सीना चौड़ा करके शुरू हुआ, पता चला एक ही लाइन में, शुरू से ही गलत। जन गण मन बोलना होता है, जंगल मंगल कर रहा था भाई। जकी चीज आप हाबर में नहीं आवे भी तो अपन धगदान का नजर पता होना चाहिए उनको। छोटा टाबरन था पर बन ठा को। एक बार क्या हुआ, एक कोई आदमी था, उसको कोई एक नोटिस मिल गया, 17 सीसी का नोटिस। तो वो किसी नेताजी के पास चले गए कि साहब माने मोटे अफसर है, वो नोटिस दे दी उन्होंने, इसका मुझे क्या करना है। तो उन्होंने अफसर को फ़ोन मिलाया और कहा साहब वो के वो नोटिस दिन 17 सीसी को, ओ थोड़ा कम करो, 16 सीसी कर दो। अब 17 सीसी में तो केवल जवाब देना होता है, और 16 सीसी से सीधा घर जाता है। वो कहे साहब थे रेवण दो, हमने वो 17 सीसी वालों रेडी है, वहीं को जवाब देते हूँ, आपने कोई सिफारिश नहीं लगानी। कम से कम इतना ही ज्ञान लगा था ना वो, कि भाई मैं स्कूल में कैसे प्रार्थना बोलता था, स्कूल में प्रार्थना क्यों बोलेगा, वो तो स्कूल गया ही नहीं होगा बेचारा कभी, तभी तो ये समस्या आई है। जब तक पढ़ते हैं तब तक राष्ट्रगान कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाता है। फिर उन्होंने हर सरकारी कार्यक्रम भी अटेंड किया होगा, हर कार्यक्रम में वो गए होंगे, हर जगह राष्ट्रगान बजता होगा। इतना गाने के बाद भी उसको 4 लाइन नहीं पता, और नेता है, अपन को चलाता है ना, अपन उनके पीछे चलते हैं। धन्यवाद हमारे जो ऐसा नेता अपन को मिले हैं। नेताओं की आदत क्या होती है, कोई सा भी काम हो उसमें कूद के आगे आना, कोई प्रोग्राम में मंच पे सबसे आगे बैठना, बोलने की बारी आई माइक लेके सबसे पहले बोलना, इस चक्कर में मार खा गया बेचारा। और आदमी तो होता ही आदत का लाचार है, आपको पता ही है, कितने अच्छा काम करता है, आदत बीच में आती है, आदत के कारण वो मार खा जाता है। आप भी खाते होंगे, टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आदत क्या है, एक दूसरे से बात करने की। अब सवाल भले ही मत आए, फिर भी खुसर फुसर करते रहते हैं, इस चक्कर में ही कुटी जाते हैं कभी कभी। तो न तो सवाल पूछा न नंबर आया, और मार खा के बैठ जाते हैं। ये कहीं आया था क्या पीछे? आई तो बुई मर गई। हमें छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते, ये चीज़ें आती जाती रहती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, हर चीज़ की तरफ ध्यान थोड़ी दिया जाता है। अरे ध्यान दो भाई। जब भी कोई आदमी किसी के बारे में सोचता है तो वो बिल्कुल वैसा ही सोचता है जैसा वो खुद होता है।
यदि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो आदमी अबड़ा है, इसका मतलब अबड़ा वो नहीं है, खोट आमण में है, जिन आपन वो अबड़ो लागे। यदि कोई किसी को बेवकूफ़ समझता है, इसका मतलब उधर सब मामला सेटल है, बेवकूफ़ तो इधर खड़ा है। तो हमेशा जब भी कोई आदमी आपके बारे में उल्टा सीधा सोचता है, तो अपने क्या एक सिद्धांत ये होना चाहिए कि भाई वो सोच रहा है, वो जैसा है वैसा सोचेगा, अपना क्या लिया, बात खत्म। एक शब्द आया यहाँ पे तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है अम्ल है या क्षार, उसको क्या बनाना, तनु। तनु का मतलब मैंने कल बताया था आपको, पतला। जैसे आप छाछ पीते हो, जब वो खट्टा होता है तो क्या करते हो आप, उसमें मिला देते हो क्या, पानी। तनुकरण कर दिया आपने छाछ का। छाछ छांद्र थी, आपने पानी मिलाया, छाछ क्या हो गई, तनु मीन्स पतली, खट्टी कम हो गई। तो तनुकरण का मतलब ही होता है अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे खाटा हो, चाहे दही हो, चाहे दूध। अरे वाह, तनुकरण सबसे ज़्यादा अपन दूध का करते हैं। जब दूध भैंस के स्तन से निकलता है तो 2 किलो होता है, और दूध वाले के पास पहुंचता तो 4 किलो होता है। कहाँ से आया ये तनुकरण कर दिया दूध का। और सब करते हैं, शुरू अपन करते हैं, बीच में लेने वाला भी करता है, आगे डेयरी में देने वाला भी करता है। मतलब अपने घर से दूध रवाना होता तो 3 बार तनुकरण होने के बाद डेयरी भी पहुंचता है। एक बार क्या हुआ, एक दूध वाला था कोई, वो बाजार में दूध लेके जाता था, तो उसका दूध बहुत ज़्यादा तनु होता था। एक दिन अमावस थी या ऐसा कुछ था उसके घर पे, तो उसने दूध को बिना तनुकरण के ही पहुंचा दिया गलती से। दूसरे दिन जब वो वापस दूध लेके गया तो सभी शिकायत लेके खड़े थे, कल क्या दूध लाया था यार, 1 नंबर का घटिया दूध, हमारे तो हालत खराब हो गई, तबीयत ही खराब हो गई सारी, ऐसा दूध आज के बाद लाना मत। उसने कान पकड़ लिए, साहब मेरे से गलती हो गई, मैं घटिया क्वालिटी का दूध ले आया, कल से आपको वापस मिलेगा बस्त वाला शानदार क्वालिटी का दूध। पर इन मिलावटी चीज़ों को खा खा के ऐसे ही हो चुके हैं कि जब शुद्ध पदार्थ अंदर आता है तो उनको खटता ही नहीं है। मिन्नी ने पेट में घी खटा तो अपन हाथों पदार्थ खटे, नहीं खटता ना। फिर उसने वापस से तनुकरण कर करके दिया, तब जाके उन आगे ग्राहकों को एहसास हुआ कि हाँ अब दूध वापस सही आने लग गया। एक बार क्या हुआ, एक आदमी दूध देता था दूध वाले को, तो वो रोज़ दूध ले जाता था, उसके घर में धीना टल गया, मतलब जो गाय वगैरह मिला रही थी वो मिलाना बंद हो गई। तो उसने उसी दूध वाले से वापस अपने घर दूध लेना शुरू कर दिया चाय वगैरह बनाने के लिए। तो एक दिन दूध ले गया, दूसरे दिन आके वापस का पूरा दिया, ये गलत बात है। अरे दूध चाय कोई नहीं यार, आप ऐसा दूध देते हो लोगों को। वो बोला साहब हम कहाँ देते, दूध तो आप देते हो, कल तक तो आप ही दे रहे थे, ठांडे की चाह था यही वही, आज से मेरे को तो पूरे ले गया, मैं पिलान कर आ गया, मैं हमेशा ले लेता हूँ ना, मरता थोड़ी हूँ। तो आप तो यही देते हो, ऐसा थोड़ी होता है कि आप सीधा गा मेड़ हजू ला दे दिनों, नहीं, क्या करके देते हैं, तनुकरण। तो अम्लों और क्षारों का तनुकरण भी ऐसे ही होगा। अम्ल है आपके पास, शुद्ध अवस्था में है, उसमें क्या मिला दो, पानी, क्या हो जाएगा, तनुकरण। लेकिन मैंने बताया आपको, जब भी ये तनुकरण की क्रिया होती है ना, तो उसमें से भयंकर ऊष्मा बाहर निकलती है, और जब इतनी सारी ऊष्मा बाहर निकलती है तो परत नली के टूटने का चांस रहता है, डर रहता है। इसलिए जब कभी भी अम्ल और जल को मिक्स किया जाता है तो ध्यान ये रखा जाता है कि पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं, बूंद बूंद करके मिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा एक साथ मिलाते हैं